अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना मरदूर। आप देख रहे हैं बेटी की न्यूज़ टीवी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गरीन्स के बारे में। गरीन्स की मौजूदा मार्केट और इसका फीचर। गरीन्स की खसूसियात और इसकी जो तारीफ़ें वो आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हैं। मुझे इसके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है कि फ़ेसबुक और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने इसकी जो तारीफ़ें और इसकी जो ज़मीन आसमान लोगों ने बराबर किया हुआ है वो सब आपके सामने है। हम सिर्फ अपने पॉइंट की तरफ मखसूस जो पॉइंट्स हैं मेरे कि इसकी मौजूदा मार्केट कैसी है, मौजूदा मार्केट में इसकी क्या सिचुएशन है और क्या मामला हैं अभी इसके, और फ्यूचर में इसका फ़ीचर क्या होगा, हम सिर्फ 2 पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द अपनी इस वीडियो को, अपनी इस बात को मैं समेट सकूँ। देखें, बहरिया की जो मौजूदा मार्केट है गरीन्स की, वो आप सबके सामने है। ये मेरा ख्याल है कि पहला प्रोजेक्ट है कि जो बहरिया ने ज़ाती तौर पर ख़ुद इसको बेचा है। नॉर्मली एक क्वेश्चन जो है वो बार बार मुझसे पूछा जा रहा है कि बहरिया के प्रीवियस प्रोजेक्ट की तरह ये बहरिया ग्रीन अभी तक माइनस में क्यों नहीं आया। तो इसका एक मैं लॉजिक आपको बता दूँ कि इसकी लॉजिक क्या है कि ये अभी तक माइनस में क्यों नहीं आया। देखें, नॉर्मली होता ये है कि बहरिया कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, लॉन्च करने से पहले जो है वो अपने 8, 10, 15 जो डीलर हैं, मखसूस जो डीलर हैं, उन डीलर्स को अपनी फाइलें दे देता है। एक मिसाल यूँ लें कि एक प्रोजेक्ट इसने लॉन्च किया है, उसकी 100 फाइलें हैं। 100 फाइलें इसने जो है ना वो 10 डीलर को 10-10 करके दे दी। अब एक जो फ़ाइल की कॉस्ट है, एक फ़ाइल की जो कीमत है, वो समझ लें कि एक मिसाल है वो 1 लाख रुपए की है। तो अब वो डीलर के ज़िम्मे है कि डीलर इसको कितने का बेचता है, कैसे बेचता है। बहरिया डीलर से वो 1 लाख रुपए लेने का पाबंद है और इसके अवज़ जो है वो बहरिया अपने डीलर को रिबेट देता है, डिस्काउंट देता है। तो वो जो डिस्काउंट होता है ना, वो ही मार्केट को माइनस भी करता है और प्लस भी करता है। तो नॉर्मली आप ये देखते रहे पिछले इसके अंदर कि कोई भी प्रोजेक्ट आता है, शुरुआत के अंदर जो है ना वो ओन पे बिक रहा होता है या लेवल पे बिक रहा होता है, फिर वो रफ्ता रफ्ता माइनस हो जाता है। इस दफ़ा थोड़ा सा मामला कदरे चेंज है। वो किस तरह है कि बहरिया का ये पहला प्रोजेक्ट है कि जो बहरिया ने ख़ुद जो है वो उसको बेचने की कोशिश की है, अपने डीलर्स को भी दिया है, डीलर्स के ज़रिए भी काम हुआ है। लेकिन जो पहले डीलर्स को फाइलें दे दी जाती थी वो इस तरह आपके नहीं है। जो पेड फॉर्म आप देखते थे पहले मार्केट के अंदर, डीलर डिलीवरी जिसे कहा जाता था, वो आपके ऐसी डीलर डिलीवरी नहीं है। अब होता यह है कि आप जो है वो अपना PO बना के देते हैं 2,95,000 रुपये का, 3,01,000 रुपये बनते हैं टोटल। 2,95,000 का PO बना के दिया आपने, किसी भी डीलर से लिया, XYZ कोई भी डीलर, ABC कोई भी डीलर है, उस डीलर से आपने लिया। डीलर को आपने जो है ना बहरिया टाउन के नाम का 295 का PO आपने बना के दे दिया। डीलर ने 2 से 3 दिन के अंदर आपको फॉर्म सबमिट करा के आपको दे दिया। अब जिस डीलर ने, ABC कोई भी एक डीलर है, उस डीलर ने जो है वो एक मिसाल है कि 10 फॉर्म जमा करवाए, तो बहरिया उस 10 फॉर्म के अवज़ इसको रिबेट दे रहा है, मतलब इसको डिस्काउंट दे रहा है, एक बेनिफिट इसको एक दे रहा है। पहले जो बेनिफिट वो डायरेक्टली दिया जाता था, अब इनडायरेक्ट दिया जा रहा है। जितनी आप बुकिंग कराएंगे उसी हिसाब से बेनिफिट मिलेगा। पहले ये था कि 10 फाइल आपको दे दी, 10 फाइलों का 50,000 रुपये भी अगर कह दिया कि आपको 50,000 मिलना है, तो डीलर क्या करता था कि पहले इसको बेचता था अपने लेवल पर या ओन पर नहीं बेच रहा तो लेवल पे बेचता था, मतलब 50,000 जो पूरा का पूरा अपने पास रखता था। फिर आस्ता आस्ता उस 50,000 रुपये में से जो डिस्काउंट्स को बहरिया ने दिया हुआ था डीलर को, वो डिस्काउंट आस्ता आस्ता कम करना शुरू करता था। जैसे जैसे वो कम होते थे और तो जो है ना वो कभी आप देखते थे कि 20,000 माइनस, 30,000, 40,000, 50,000 माइनस। तो एक किसी भी डीलर के पास जो फॉर्म होते थे वो बेचने के लिए वो एक एवरेज बनाता था। एवरेज बना के कभी वो ओन पे बेच रहा है, कभी वो कम डिस्काउंट पे बेच रहा है, कभी लेवल पे बेच रहा है, सिर्फ मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पर। बाज़ औक़ात वो लॉस पे बेचता था। उसकी वजह ये होती थी कि उसने एक एवरेज बनाई हुई है कि एक फॉर्म पर मैंने 10,000 रुपये रखना है, तो कभी उसने जो है वो 40,000 कमाया हुआ है, तो कभी वो 20,000 रुपये अपनी जेब से डाल रहा है। वो उसने 10,000 की एवरेज एक निकाल ली एक डीलर ने। तो अब की इस दफ़ा ये इस तरह की सूरत नहीं हुई। इस दफ़ा जो बहरिया ने डायरेक्टली रखा हुआ है कि आप कोई भी बुकिंग लाएंगे उस बुकिंग के हिसाब से आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। एक मिसाल है, आपकी 5 बुकिंग आई हैं तो 50,000 रुपये आपको बनता है, तो 5 बुकिंग के हिसाब से 2.5 लाख रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे जब आप 5 बुकिंग आपने करवा दी। तो ये एक ख़ास वजह है कि जिसकी वजह से अभी तक बहरिया ग्रीन्स माइनस में नहीं आया। और दूसरी एक इसकी वजह और भी है, वो ये है कि बहरिया की इस पे बहुत ज़्यादा पर्सनली तवज्जो है इसके ऊपर, इस प्रोजेक्ट के ऊपर। जो डेवलपमेंट और जो मामलात बहरिया कर रहा है। अभी 27 तारीख की इसकी बैलेटिंग का भी बहरिया ने अनाउंसमेंट की कि 27 जुलाई को इसकी बैलेटिंग कर दी जाएगी। तो ये चीज़ें भी जो है ना वो मैटर करती हैं।
تو اس وجہ سے جو ہے وہ بحریہ گرینز ابھی تک مائنس میں نہیں آیا. میرے حساب سے بحریہ گرینز ایک فلاپ ترین پروجیکٹ ہے. بحریہ کے ایک فلاپ ترین پروجیکٹس میں بحریہ گرینز بھی شامل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بحریہ کا یہ پہلا پروجیکٹ ہے کہ جو 20 دن لگا کے بحریہ کو بیچنا پڑا. ورنہ نارملی آپ یہ دیکھتے تھے کہ کوئی بھی پروجیکٹ بحریہ لانچ کرتا تھا اور لانچ کرتے 2 سے 3 دن کے اندر اناؤنسمنٹ آ جاتی تھی کہ جناب کلوزڈ ہے، مطلب سولڈ ہو گیا سارا پروجیکٹ، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اب کی دفعہ یہ ہوا کہ 20 دن لگائے انہوں نے. اناؤنسمنٹ انہوں نے 22 تاریخ سے شروع کی اور 10 جولائی کو انہوں نے بند کی، اور مختلف اپنے پیجز سے اور مختلف طریقوں سے انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر کے کہ لمیٹڈ پلاٹس آپ کے بقول بحریہ کے بقول کے لمیٹڈ پلاٹس ہیں، ان لمیٹڈ پلاٹس کو بھی 20 دن لگا کے بیچنا. اگر 20 دن لگا کے آپ نے اس کو بیچا ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ اتنا کامیاب پروجیکٹ نہیں تھا کہ جہاں پر آپ کو 20 دن لگانے پڑ گئے. بات ہے فیچر اس کا جو ہے وہ اتنا برائٹ نہیں ہے. فیچر اس کا بھی جیسے 61 62 63 کی طرح اس کا بھی فیچر اتنا برائٹ نہیں ہے. دیکھیں اس کے اندر بھی بحریہ نے اناؤنسمنٹ جو کی ہے گراؤنڈ+2 کی ہے، ڈبل اسٹوری کی. 75 گز کو اس کو کہا گیا ہے، لیکن یہ جو اس کی کورڈ ایریا بنتا ہے وہ 66 گز بنتا ہے. 66 گز کے اوپر آپ ڈبل اسٹوری بنائیں گے تو کس طرح کا بنے گا وہ ایک امیجن آپ کر ہی سکتے ہیں اس کے اوپر. دوسرا کیا ہے کہ صرف ڈبل اسٹوری کی وجہ سے بھی مطلب نارملی بحریہ کے اندر جو پہلے والے جو پروجیکٹ ہیں، جس طرح پہلے جو پریسنٹس ہیں جس میں 125 گز ہے، وہاں پر سنگل اسٹوری الاؤ ہے، آپ کو گراؤنڈ+1 آپ بنا سکتے ہیں. یہاں پر گراؤنڈ+2 کی اناؤنسمنٹ بحریہ نے کی ہوئی ہے. دیکھیں بحریہ گرینز جن ریٹوں میں بکا ہے، اس ریٹ کے حساب سے میرے حساب سے بالکل یہ بیکار پروجیکٹ ہے ان ریٹوں میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بحریہ گرینز اسی لوکیشن کی جو پریسنٹس ہیں وہ اس کی بالکل بیک پر جو ہے وہ پڑتا ہے، فرنٹ پر پڑتا ہے 26 سے، جہاں پر آن گراؤنڈ پلاٹ جو ہے نا وہ آپ کو مل جاتا ہے تقریباً جو ہے وہ 16 سے 17 لاکھ روپے کا موجودہ مارکیٹ کے اندر. اور اسی کے بالکل ساتھ والے اگر پروجیکٹ دیکھیں تو مطلب تھوڑا سا ہٹ کریں، لیکن اسی کی رو کے اندر آتے ہیں. P24 ہے، P25 ہے، اور اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں شروع کے اندر آن گراؤنڈ ہے. یہ بالکل تیار پروجیکٹ ہے جہاں پر آپ جا کے اپنی کنسٹرکشن فوری کر سکتے ہیں. فوری پوزیشن والے جو پروجیکٹ ہیں وہاں آپ کو پلاٹ ملتا ہے. اللہ آپ کا بھلا کرے 24 اور 25 کے اندر تقریباً کوئی 14.5 سے 15 لاکھ روپے کا، اور تھوڑا سا پیچھے چل جائیں P23 وغیرہ میں تو وہاں پلاٹ آپ کو ملتا ہے تقریباً 12.5 سے 13 لاکھ روپے کا. تو جو ریٹ ہیں اس ریٹ کے حساب سے میرا خیال ہے کہ بحریہ نے بہت زیادہ پیسے رکھے ہوئے ہیں. ان ریٹوں کے اندر موجودہ جو ریٹ ہیں ان ریٹوں کے اندر میرے حساب سے اس کے اندر انویسٹمنٹ بنتی نہیں ہے. اور فیچر میں جو میں سمجھ رہا ہوں اس کی جو مارکیٹ آنے والی ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 10 سے 12 لاکھ روپے کے درمیان کی اس کی مارکیٹ رہے گی فیچر میں. تو فیچر ابھی جو بھی دوست انویسٹمنٹ اپنی کر رہے ہیں تو فیچر میں جو ہے وہ تقریباً اپنا جو پلاٹ ہے وہ 10 سے 12 لاکھ روپے کا ایک مارکیٹ جو صورتحال بنے گی وہ صورتحال کے حساب سے اس کو بیچ سکیں گے، اور آپ کو مل بھی جائے گا ان ریٹوں کے اندر یہ فیچر میں. ابھی جیسے جیسے بحریہ نے اب جو فارم سبمٹ ہونا شروع ہوئے، سبمٹ ہونے کے بعد جب یہ کلائنٹس کے نام پر جب فارم آئیں گے تو اس کی مارکیٹ کے اندر پراپر ایک ٹریڈنگ اسٹارٹ ہوگی. فار ایگزامپل رہنما کے نام کی ایک فائل ہے، رہنما اس کو بیچنا چاہ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر. جب بیچنے جا رہے ہیں تو جب بائر نہیں ملے گا تو پھر رہنما کسی بھی ریٹوں میں اس کو بیچیں گے. تو جب یہ کسی بھی ریٹوں میں بیچیں گے نا تو وہاں سے اس کا مائنس نکلے گا. تو نارملی اسی طرح ٹریڈ بحریہ کے اندر ہوتا ہے. تو یہی صورتحال جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے جو مائنس والا اور جو میں ریٹ آپ کو بتا رہا ہوں فیچر میں جو ریٹ آنے والے ہیں وہ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں فیچر میں آنے والے ہیں. یہ زیادہ اس میں ٹائم نہیں ہے، کوئی 1.5 سال آپ تھوڑا انتظار کر لیں تو ابھی خود بخود دیکھ لیں گے. جیسے جیسے پیمنٹیں جانا شروع ہوں گی آپ خود بخود دیکھیں گے کہ مارکیٹ اس کی کہاں آتی ہے. میرے حساب سے جو فیچر ہے وہ اس کا اتنا اچھا نہیں ہے. اگر یہ پروجیکٹ ہوتا کوئی 10 سے 12 لاکھ روپے کا تو پھر اچھا پروجیکٹ تھا، لو کاسٹ بھی اس کو ہم کہہ سکتے تھے، اور غریب کی جو مدد کی کا جو ہوئی ہے کہ جناب ہم غریب کی مدد کر رہے ہیں تو غریب کی مدد بھی ہو سکتی تھی. سارے معاملات ہو سکتے تھے اس صورت میں جب اس کی قیمت کم رکھی گئی. تیسری بات یہ میرے اس پروگرام سے ہٹ کر ہے وہ، لیکن کہنا مجھے پڑتا ہے اس کی وجہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ کو نیا پروجیکٹ دینے کے اپنے جتنے بھی فیکٹریز ہیں ان فیکٹریز کو جو ہے نا وہ کلیئر کرتے، ان کی آپ ہیلپ کرتے، ان کے جو معاملات ہیں ان کو آپ کلیئر کرتے. جن لوگوں کو ریفنڈ آپ نے دیا ہوا ہے، چیکس دیے ہوئے ہیں، ان کو چیکس سے آپ کلیئر کرواتے. جن لوگوں کے جو معاملات ہیں ان کو معاملات کو کلیئر کرتے. جب آپ کے پاس نیو پروجیکٹ بیچنے کی جگہ ہے تو اولڈ جو فیکٹریز ہیں وہ ابھی تک کیوں رول رہے ہیں، کیوں ان کی جو ہے نا وہ سنوائی نہیں ہو رہی کہیں، یہ ایک لمحہ فکری ہے. تو اس حساب سے اوور آل جو ابھی تک مطلب بحریہ گرینز کے جو معاملات دیکھے گئے ہیں
उस हिसाब से जो है वो अगर आपने ये फैक्ट्रीज़ को क्लियर किया होता तो आपका जो है वो जिस तरह सेंट्रल पार्क एक फ्लॉप प्रोजेक्ट रहा है आपका, और बहरिया ग्रीन्स आपका फ्लॉप प्रोजेक्ट है। तो अगर आप अपने फैक्ट्रीज़ को क्लियर नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ आप मार्केट के अंदर डालेंगे तो आपकी वो इसी तरह फ्लॉप होगी जिस तरह सेंट्रल पार्क हुआ और बहरिया ग्रीन्स हुआ। तो बहरिया को इस मामला को भी सोचना चाहिए, मार्केटिंग के जो तरीक़ेकार है उसको भी सोचना चाहिए कि जब तक हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करेंगे, अपने क्लाइंट का इत्मीनान हम नहीं लेंगे, तो कोई भी चीज़ हम कोई भी प्रोडक्ट हम मार्केट के अंदर डालते हैं तो उस प्रोडक्ट का हमें जो है वो फीडबैक जो मिलेगा वो आपके सामने है, जो आपने सेंट्रल पार्क में देख लिया और बहरिया ग्रीन्स में देख लिया। तो बहरिया को चाहिए कि अपने जो फैक्ट्रीज़ हैं इन फैक्ट्रीज़ को जल्द से जल्द क्लियर करें, इनके जो भी मामला हैं इनको जल्द से जल्द दें। अगर रिफ़ंड का कोई केस है, जो रिफ़ंड के केस हैं उनको कोशिश ये करें। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे भी हैं मेरे कि जिनको जो है वो नवंबर दिसंबर के चेक दिए हुए हैं पिछले साल के, अभी तक वो क्लियर नहीं हुए। तो ये देखें, ये जो ज़्यादतियाँ बहरिया जब तक करता रहेगा तो जब तक कि जो भी प्रोडक्ट आएगी मार्केट के अंदर वो फ्लॉप हो जाएगी। तो बहरिया को इस बात को भी सोचना चाहिए। मैं बहरिया के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैं ख़ुद बहरिया का एक एजेंट हूँ, कंसल्टेंट हूँ मैं, और आज से नहीं हूँ, तकरीबन 8 साल से बहरिया के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो बात ये है कि जब तक हम लोग खुद एजेंट खुद भी अगर जो है वो बहरिया को ये बात समझाने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम सब का इसके अंदर लॉस है। अल्लाह ताला हम सबको समझ भी दे, बहरिया को भी समझ दे, और हमारे जो फैक्ट्रीज़ हैं उनको सब्र दे। सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं आपके लिए और कुछ भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला फैक्ट्रीज़ को भी सब्र दे और इनके जो भी मामला हैं वो जल्द से जल्द हल हो। मेरी दुआ आपके साथ है। बहरिया ग्रीन्स के जो कस्टमर्स हैं जिन्होंने बहरिया ग्रीन्स लिया हुआ है और मौजूदा मार्केट में लिया हुआ है, तो उनके लिए ये जो वीडियो हो सकता है कि वो थोड़ी सी तकलीफ़देह हो, लेकिन क्या है कि आपने एक परचेज़ कर लिया तो आप उसको होल्डिंग करें। कभी न कभी आपके जो मौजूदा जिन रूटों में आपने ख़रीदा है इन रूटों में कभी न कभी तो आएगा ना बहरिया ग्रीन्स, कभी न कभी तो आपके मामला इस तरह के होंगे। और जिन्होंने नहीं ख़रीदा, जो लेना चाह रहे हैं और बहरिया ग्रीन से मुतासिर हैं, तो वो अभी होल्ड करें। अभी उनका ख़रीदारी का टाइम नहीं है, अभी आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। जब इंतज़ार तकरीबन 6-8 महीने 1 साल का आपको करना पड़ेगा। जैसे जैसे पेमेंटें जाएंगी वैसे वैसे आपको माइनस होता हुआ नज़र आएगा। तो एक मैक्सिमम माइनस के अंदर जो है वो आप इसको अच्छा प्लॉट देखकर, ऑन ग्राउंड प्लॉट देखकर आप उसको बाई कीजिएगा। बाई करके फिर जो है अपने हिसाब से उसकी कंस्ट्रक्शन जो भी मामला आपने करने वो आप कीजिएगा। उस टाइम पर जब आप कम से कम डाउन उसमें आप मार्केट के अंदर उठाते हैं तो उस पर ट्रेडिंग भी बनती है। अभी फ़िलहाल ना इस पर ट्रेडिंग है, ना भी इस पर बाइंग है, ना कोई और मामला हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको सब्र भी दे और हम सबकी हिफाजत करे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।